हाँ, चलिए देखिए, ध्यान देना आप लोग को। चलिए, हाँ, हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव जो है ना इंट्रीगेशन में, देखिएगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव जो रहता है, अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव सब पूछते रहता है। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है इंट्रीगेशन में, जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, इन पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। और इस 3 से 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही पेन चलाने की जरूरत है, केवल नजर देने की जरूरत है। नजर दीजिएगा और ये ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। तो जैसे देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव रहता है, इस तरीका का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। देखिए, अब इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख रहे हैं, यहां पर देखिएगा, अगर इसको आप समझ जाते तो यहां से कम 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और इसमें सोचना नहीं पड़ेगा आपको, केवल देखना पड़ेगा। देखिएगा और बना लीजिएगा। जैसे देखिए, ये देखना है, लोअर लिमिट देखना है, माइनस में है। अपर लिमिट देखना है, प्लस में है। इनके बाद पावर देखना है, ऑड है। डायरेक्ट जीरो, जीरो, जीरो लिखना, डायरेक्ट जीरो। फिर से आ जाइए, लोअर लिमिट देखना है, अपर लिमिट देखना है, माइनस, प्लस, पावर देखना है, ऑड, जीरो। समझ पा रहे हैं? देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिएगा, देखना है, देखना है। देखिए, लोअर लिमिट देखना है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखना है, पावर देखना है। क्या होगा? जीरो, जीरो। याद रहेगा। देखिए, लोअर लिमिट देखना है, माइनस में। अपर लिमिट देखना है, प्लस में। पावर देखना है, नहीं कुछ तो एक है पावर, जीरो, जीरो। समझे बात को? नहीं समझ पाए? समझ गए ना? कितना? 3 ऑब्जेक्टिव यहां से, 3 ऑब्जेक्टिव। ऑर्डर डिग्री पर हम आपको समझा रहे हैं, ऑर्डर डिग्री पर कुछ क्वेश्चन रहता है। अभी जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ना, निचोड़ दे रहे हैं, निचोड़। चलिए देखिए, बिना क्वेश्चन लिखे समझ नहीं पाइएगा, इसलिए कि हमको क्वेश्चन यहाँ लिखना ही पड़ेगा भैया।
चलिए देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब ऑर्डर डिग्री पर, ऑर्डर और डिग्री पे कम से कम आपको देखिएगा तो दो क्वेश्चन रहता है। तो ऑर्डर समझने के बाद फिर डिग्री का क्वेश्चन देखना है हमको। पहले ऑर्डर समझने का कोशिश कीजिए कि ऑर्डर पर जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इसमें हमसे पूछ रहा ऑर्डर, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमसे पूछ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पूछ रहा है? ऑर्डर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अब यहां पर देखना क्या है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन देखना। जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा वही क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ये भाई यहाँ एक है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है। ये दो है तो दो बार डिफरेंशिएशन है। एक बड़ा की दो बड़ा? दो बड़ा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए यहां आ जाइए। देखिए इसमें भी भाई हमसे ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऑर्डर पूछ रहा है। तो जब ऑर्डर पूछ रहा है तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन देखना। तो यहां पर देखिए ये एक बार डिफरेंशिएशन है और ये देखिए दो बार डिफरेंशिएशन है। एक बड़ा होगा कि दो बड़ा होगा? एक बड़ा या दो बड़ा? तो दो बड़ा देखना है, देखना देखना। देखिए ए बी सी डी, मतलब ए में दो है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? ए। मतलब देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा? देखिए ए हो जाएगा। ए मतलब कितना हो जाएगा? ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑर्डर में तो दिक्कत नहीं है। अब डिग्री देखना, डिग्री देखना है। डिग्री पर भी एक क्वेश्चन रहता है, मतलब ऑर्डर पर एक क्वेश्चन, डिग्री पर एक क्वेश्चन, और इसको समझना भारी नहीं है। चलिए अब हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, डिग्री पर जो क्वेश्चन आता है उनको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए समझना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप जरा ध्यान से देखते हैं तो ए टू जेड डिग्री पर जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। देखिए एक बात आपको याद रखने की जरूरत है, जब कभी भी आप देखिएगा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके एंगल में अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स नजर आ रहा है तो लिख दीजिएगा डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। DEFINED, डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा जब आपको ये मिल जाए। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल देखना, अगर एंगल में डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इनके बाद चलिए आते हैं हम लोग, मतलब देखिए जो डिफरेंस, मतलब सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन का जो पावर होगा, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन का जो पावर होगा वही क्या होगा? डिग्री होगा। वही क्या होगा? डिग्री। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन भैया ये एक, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन और ये दो बार डिफरेंशिएशन, इनका पावर देखिए क्या है? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं।
देखिए यहां पर देखना, जरा ध्यान से देखिए, एक बार डिफरेंशिएशन, ये 2 बार डिफरेंशिएशन, तो सबसे ज्यादा 1 बड़ा या 2 बड़ा, तो 2 बड़ा, और इनका पावर क्या है 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नहीं समझे बातों को, नहीं समझे बातों को, मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन देखना, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव देखना। तो देखिए इसमें देखिए ये 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया 1 हुआ, और ये 2 बार किया गया तो 2 हुआ, तो 1 बड़ा या 2 बड़ा, 2 बड़ा, और इनका पावर देखना, तो इनका पावर कितना 3, 3 हो जाएगा। है, चलिए एक बात और याद रखना है कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर आपको dy बाई डी एक्स नजर आवे तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन दे दे, या समझ गए बातों को, हमें लगता है समझ गए। चलिए हाँ, आप लोग ये बताइएगा हमें कि आप लोग को पता होगा कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़ा रहे थे उसमें बहुत कम पढ़ाए थे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसको हम जरा देखने का कोशिश करेंगे। वहां से देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जैसे जरा ध्यान से देखिएगा। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसको हम लोग समझ जाते हैं, इनको हम लोग समझ जाते हैं, तो यहाँ से कम 2 से 3 नंबर हाँ ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 नंबर कम से कम हम ला सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखना है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख लेना है। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पूछ रहा है, तो पाई बाई 2 समझना है, क्या होगा पाई बाई 2। इनके बाद देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पूछ रहा है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। चलिए इनके बाद आ जाइए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। इसी पर देखिए अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। याद रखना इसको, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पूछेगा तो इनको, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई पूछेगा तो इनको याद रखना है। अब देखिए होता क्या है, कई बार ऑब्जेक्टिव दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, और रियली में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपसे कहेगा कि मतलब टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो भाई ये 2 टेन इनवर्स एक्स होगा,
आपसे पूछेगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी भैया 2 tan इनवर्स x से होगा। आपसे पूछेगा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, ये भी 2 tan इनवर्स x ही होगा। ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे आपको दे देगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे देगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उस ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा 2 tan इनवर्स x, डायरेक्ट टिक मार देना है 2 tan इनवर्स x। समझे बातों को? चलिए इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। और देखिए क्या करता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन, हाँ चलिए इनके बाद आज एक और प्रॉपर्टीज है, तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज जिन पर क्वेश्चन बराबर देते रहता है, जैसे जरा ध्यान से देखना है। चलिए देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब इन पर आपको ऑब्जेक्टिव देगा। देखिए अब जब इस तरीका का ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो कलम का पेन नहीं खोलना, दिमाग भी नहीं लगाना, आंख को केवल दिखाना, आंख देखना, आंख से देखना क्वेश्चन को और टिक मारना। देखिए साइन इनवर्स 1/x पूछे तो ये कॉसेक इनवर्स x होगा। अगर कॉस इनवर्स 1/x पूछे, अगर कॉस इनवर्स 1/x आपसे पूछे तो इस सेक इनवर्स x हो जाएगा। अगर यहीं पर टेन इनवर्स 1/x पूछे तो ये कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा सोचना नहीं है, इस तरीका का ऑब्जेक्टिव आते रहता है, जब कभी भी आएगा तो छोड़ना भी नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, देखिए अब शॉर्ट टाइप जैसे होता है ना, शॉर्ट टाइप, इनमें से एक क्वेश्चन, जैसे देखिए आपको या तो ये नहीं तो इसमें से ये कोनो एक पूछ देगा आपको कि प्रूफ करने के लिए। जब प्रूफ करने के लिए पूछेगा शॉर्ट टाइप में 2 नंबर में पूछेगा तो वहां पे बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज करते रहता है, रे दैया कैसे पढ़तो कैसे बनतो रे। तो देखिए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बनेगा आप ही से बनेगा, और आप इतने समझदार हैं कि आपसे बनेगा, जरूर बनेगा। देखिए आपको इस तरीका का क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन रहेगा प्रूव डेट, मतलब प्रूव्ड करना है कि ये जो है ना π/2 होगा। तो वहां पे आप लोग क्या करिएगा, कंफ्यूज हो जाते कि भाई करेंगे कैसे। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिएगा तो देखिए क्वेश्चन को बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। प्रूफ मतलब प्रूफ करना क्या है, दोनों में से किन्हीं एक को थीटा मान लेना। तो चलिए मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। जैसे ही थीटा मानेंगे वैसे ही पटक देंगे, साइन इनवर्स को उठा करके इधर पटक देंगे। तो यहां से हमको बाबू x आ जाएगा, x ये आ जाएगा साइन थीटा, x क्या आ जाएगा साइन थीटा। 10th याद आ गया होगा आप लोग को, 10th पढ़े थे आप लोग, 10th में पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो चलिए इनको चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये इधर आया है चेंज होने के लिए ही। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर क्या करना, जैसे ही चेंज हो गया उनको फेंक देना, किसको, ट्रिगोनोमेट्रिक को, कॉस को उठा करके इधर ले आना। तो भैया ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब इधर बचा क्या
π/2 माइनस थीटा। फिर अब करना क्या है, देखिए फिर करना क्या है, तो देखिए ये जो माइनस थीटा देख रहे हैं इनको उठा करके इधर ले आना है। तो देखिए माइनस थीटा को जैसे ही लाएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, और पहले से ये क्या है, पहले से कॉस इनवर्स एक्स है। अब उधर बचा क्या, अकेला बच गया π/2। अब देखिए एक बार छठियार भेल था किसका, थीटा का, तो नाम रखल गया था क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या दिक्कत है, रख दीजिए आप, तो यहाँ पे रख दीजिएगा थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स। अब पहले से क्या है भैया, कॉस इनवर्स एक्स, और आ क्या गया बाबू रे, π/2। यही हमको प्रूव्ड करना था। एक शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन रहेगा, समझे बातों को। चलिए अब मान लीजिए या तो ये रहेगा और नहीं तो अभी जो करवा रहे हैं सो रहेगा, दोनों में से कोनो एक न एक रहना है। तो चलिए एक काम करते हैं, आप लोग जल्दी से इसको फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा से तो ये मिटाते ही न रहता है रे, हमरा से हमसे तो मिटते ही नहीं रहता है सर जल्दी। चलिए देख लीजिए, चलिए देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। और ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में आपको 2 नंबर में पूछेगा। शॉर्ट टाइप मतलब कितना नंबर, 2 नंबर। तो देखिए आपको कहेगा प्रूव डैट, मतलब प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड क्या करना है, देख लीजिए भैया प्रूव्ड क्या करना है। तो यहाँ पर दे दिया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और ये जो होगा सो ये इतना होगा। दिखाना है आपको कि ये होगा कि नहीं होगा। तो जब दिया है कि दिखाना है ये होगा, मतलब ये आना है और ये होगा ही। तो करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, मतलब कुछ नहीं करना है। करना क्या, कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पर लिखना PROO, प्रूफ लिख लेना है। जैसे ही आप प्रूफ लिख लिए तो प्रूफ लिखने के बाद क्या करना है, एक को देखिए एंगल तो डिफरेंट है तो एक को थीटा मान लेना। तो लेट थीटा क्या मानिएगा, ए बी मान लीजिए। चलिए एक को ए मान लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स। और एक काम कीजिए और दूसरा को क्या मान लीजिए, ये जो दूसरा है उसको बी मान लीजिए। तो ये बी हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। चलिए एक को ए मान लिए, दूसरा को हम बी मान लिए हैं। देखिए एक को ए माने दूसरा को बी माने, उठा करके लाइए। जब ये माने तो उठाइए ना, उठाइए। टेन इनवर्स को उठा कर इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, टेन ए। जैसे टेन ए आ गया, इधर क्या आ गया, एक्स। चलिए उसी तरीका से इनमें भी यही काम कीजिए, टेन इनवर्स को उठा के इधर लाइए तो ये आ जाएगा टेन बी, और इज इक्वल टू ये क्या आ गया, वाई। मतलब यहाँ से देखिए वाई का मान निकला, देखिए वाई का मान निकला है क्या, टेन बी, और एक्स का मान क्या निकल गया, टेन ए। अब 11th का नाम सुने होंगे क्योंकि आप लोग वही से आ रहे हैं। तो चलिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो ये क्या होता भैया रे, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए कितना आसान है। देखिए आप लोग जो आसान रहता है उन्हीं को छोड़ करके चलते हैं, तो होता क्या है कि आप लोग जो है सो अच्छा नंबर नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि आप लोग जो क्लास ले रहे हैं, हम लास्ट समय में जो क्लास ले रहे हैं उस क्लास को आप लोग अच्छे तरीक़ा से करिएगा, और करने के बाद आप लोग का नंबर जो है सो बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा। देखिए तो यहाँ से टेन ए, तो टेन ए यहाँ कितना है, देखो तो एक्स है, पहले से पता हमारा टेन ए एक्स है, टेन बी हमारा पता है क्या, वाई है। अब बट्टा 1 माइनस, देखिए बट्टा 1 माइनस
10a भी पता है x है और 10b भी पता है क्या y। अब एक काम कीजिए, जो 10 है 10 उठ करके इधर चला आ जाएगा, तो ये a प्लस बी बराबर क्या बच जाएगा 10 इनवर्स। अब देखिए ये x का तो x प्लस y का तो y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ हमें ये भी पता है कि a क्या है और b क्या है, तो a के जगह पर a और b के जगह पे b रख दीजिएगा। a हमारा पता है क्या है, a देखो तो a 10 इनवर्स x है, तो a के जगह पे हम क्या रख देंगे 10 इनवर्स x, और b के जगह पे क्या रख देंगे हम 10 इनवर्स, और b के जगह पे 10 इनवर्स क्या रख देंगे y। अब बराबर क्या आ गया है देखो तो 10 इनवर्स x प्लस वाई, अब बटा क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है बोलिए तो, दिक्कत है करूं? चलिए देखिए, अभी जो हम एक क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा, या तो आपको 5 नंबर में और नहीं तो 2 नंबर में देगा ही। देना तो है, या तो 5 नंबर में दे और नहीं तो 2 नंबर में दे, इनको देना तो है। चलिए आ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दे या 5 नंबर में दे, देना तो है। तो जब देना है तो आपको करना भी है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है इनको आई मान लेना। तो लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0 से π/2। चलिए ये क्या हो जाएगा बोवरी, रूट साइन एक्स है बाय, ये भी रूट साइन एक्स है, प्लस ये रूट कॉस एक्स है, और ये डी एक्स है। देखिए हम क्या बोले हैं, क्वेश्चन को आई मानेंगे, तो जब ये क्वेश्चन को हमने आई माना तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन ये आ गया भैया फर्स्ट। चलिए इनके बाद में देखिए दूसरा काम क्या करना है, तो लिखेंगे देन आई इज इक्वल टू, ये 0 से π, इनको कुछ नहीं कीजिए भैया, कुछ नहीं करना। देखिए रूट का तो रूट रहेगा, साइन का तो साइन रहेगा, चेंज करना एक्स के जगह पे, चेंज करना एक्स के जगह पे रखना क्या है, ऊपर वाला लिमिट, ऊपर वाला क्या π/2, तो π/2 माइनस एक्स। सर्दी हो गया है। चलिए देखिए बट्टा, फिर यहां आ जाइए, रूट अंडर साइन एक्स के जगह पे रखना π/2 माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस। वही काम अब बताइए अब क्या करेंगे, तो देखिए वही काम, रूट से तो हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, नहीं समझे बात को, किसी का घर उजाड़ के हमको क्या फायदा। चलिए देखिए यहाँ पर कॉस का तो कॉस रहेगा, अब एक्स है क्या π/2 माइनस एक्स रखना पड़ेगा, यहाँ पे dx है तो dx। चलिए यहाँ देखिए तो अब i इज इक्वल टू ये 0 से π/2, अब आप ही को बताना है। अब देखिए 10th में पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब साइन बदली हो कॉस में और कॉस बदली हो साइन में, तो ये क्या हो जाएगा देखिए तो रूट अंडर साइन, ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स, अब बाई, अब देखिए ये क्या आ जाएगा रूट अंडर, ये क्या आ जाएगा बोरे, ये भी आ जाएगा कॉस एक्स, प्लस रूट अंडर ये क्या आ जाएगा भैया साइन एक्स। अब ये डी एक्स, इनको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब लास्ट करना क्या है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जोड़ सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे आपस में, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो जैसे दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना है, जोड़ना। दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ना है, तो देखिए जोड़ना आसान है, देखिएगा जरा ध्यान से। चलिए देखिएगा, जोड़ना है दोनों इक्वेशन को।
क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, तो अब बताइए ये आई और ये आई दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2i। दोनों जुटने के बाद हो जाएगा 2i। ये 0 से π/2 है भैया। चलिए ये क्या है, इंटीग्रेंड, पहला इंटीग्रेंड रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस दूसरा इंटीग्रेंड क्या, रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। देखिए ना, ये बाबू पहला इंटीग्रेंड है, लिख लिया हमने। ये बुआ दूसरा इंटीग्रेंड है, लिख लिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ना है। हमें लगता है कि भिन्न जोड़ करने में आप लोग को दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। आप लोग के लिए भिन्न जोड़ क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए ये 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 है, भिन्न जोड़ कर रहे हैं। चलिए तो जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा, रूट कॉस एक्स आ गया है। ऊपर में देखिए तो ये क्या है, रूट साइन एक्स है। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स आ जाएगा। ये dx है तो dx, इन दोनों को काट दीजिए। जैसे ही काटिएगा तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से ये π/2 है। अब बचा क्या, ये केवल dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन भैया क्या हो जाएगा, x। जैसे dx का इंटीग्रेशन x हुआ तो ये 0 से π/2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपर माइनस लोअर लगाना है, तो 2i इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, π/2 माइनस 0। π/2 में से 0 जाएगा तब वो क्या बचेगा रे, π/2 बचेगा। ये दो गुना में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। यहाँ से i कितना निकल जाएगा, π/4। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए तो ये जब आना है क्वेश्चन तो 2 नंबर या 5 नंबर में आएगा ही। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए एक आना है। हाँ हुआ।